हेलो स्टूडेंट्स एंड डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमने जो आपसे टेस्ट ली थी फ्रैक्शन की, तो आज हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन के मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, सो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि किस किस टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चन। सही है। तो जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो एक डेफिनेशन होती है। फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन वो होती है जिसके मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सही। जैसे कि 1/2 सही है। एक चीज़ मतलब इसमें दो हिस्से हैं, एक कप चाय तो इसमें दो हिस्से हैं। सही है। तो आधा उसने पी लिया, आधा मतलब नहीं पी। दो हिस्से थे तो मतलब एक हिस्सा पी लिया, दो हिस्से पड़े, टोटल दो हिस्से थे। सही है। तो फ्रैक्शन हम इससे कहते हैं और डेफिनेशन इसकी होती है। तो इससे हम छोड़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो क्वेश्चन जो आते हैं मैं आपको वो अच्छी तरह समझाता हूँ। सही है। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन प्रॉपर एंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन विद द एग्जाम्पल। सही है। तो प्रॉपर कौन सी होती है और इनप्रॉपर कौन सी होती है? जैसे कि प्रॉपर कौन सी होती है? प्रॉपर वो होती है जिसको मतलब न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। सही है। ये क्या हो गया? प्रॉपर हमारा हो गया। और इनप्रॉपर कैसे होगी? जैसे कि 2/1, तो ये क्या हो गया? हमारी इनप्रॉपर हो गई। सही है। और मतलब कि जैसे कि 5/7 है, ये क्या हो गई? हमारी प्रॉपर है। और जो 7/5 होगी वो क्या होगी? हमारी इनप्रॉपर होगी। सही है। तो इसका एग्जाम्पल यही बेस्ट है। सही है। तो मतलब डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमिनेटर बड़ा हो तो वो इनप्रॉपर कहलाएगा। ये वाले मतलब नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो तो वो क्या होगी? इनप्रॉपर। और ऊपर वाली छोटी हो, नीचे वाली बड़ी हो, वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर। ओके। आप जैसे कि दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मिक्स फ्रैक्शन गिवन द एग्जाम्पल। तो मिक्स फ्रैक्शन कौन सी है? मिक्स फ्रैक्शन एग्जाम्पल जैसे कि 1/2 और 5। सही है। तो ये क्या हमारी मिक्स फ्रैक्शन आ गई। अगर एग्जाम्पल जैसे कि होता 1/5 7/5, अगर ऐसा कोई है क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप उसे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करोगे? तो 7 को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो यही वाला आंसर आएगा। सही है। जैसे कि 1/2/5। सही। ये हमारी क्या होगी? मिक्स फ्रैक्शन। इससे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सही है। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनप्रॉपर। अब इनमें से देखें कि इनप्रॉपर कौन सी है। 2/3 क्या है? प्रॉपर है। 5/5 प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं होगी। सही है। तो 7/4 जो है वो इनप्रॉपर है। क्यों? क्योंकि 7 जो है बड़ा है और 4 छोटा है। सही है। तो ये हमारी क्या हो गई? इनप्रॉपर। ये भी प्रॉपर अब होगी 5/7, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमिनेटर वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये हमारा होगा राइट आंसर। सही है। और जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज़ द 2, 3 एंड ऑफ 6। सही। इसमें ही जवाब है, इस क्वेश्चन में जवाब है। जैसे कि इसका 6 भी आंसर हो सकता है और 4 भी आंसर हो सकता है। ओके। आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। पिज़्ज़ा वॉल डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। सही है। जो एक पिज़्ज़ा है वो कितना मतलब उसके 8 पार्ट हैं। और रानी 3 पार्ट। रानी ने कितने? 3 पार्ट लिए। व्हाट इज़ द पिज़्ज़ा ऑफ, मतलब पिज़्ज़ा की क्या फ्रैक्शन क्या होगी? ये नहीं सवाल कह रहा है कि मतलब पिज़्ज़ा मतलब उसने कितने हिस्से खाए। अगर हिस्से का पूछता तो हम मतलब पूछता कि पिज़्ज़ा के इसने रानी ने कितने हिस्से खाए और कितने बचे, तो हम लिखते 5/8। यहाँ पे कह रहा है कि इसे फ्रैक्शन में लो। सही है। इसने क्या 3 पार्ट लिए और 8, ये फ्रैक्शन बन गई। सही है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा यही होगा। ओके। आप जैसे कि चलते हैं कि सुबहान रीड 2/5 पेज। जो सुबहान है वो मतलब टू पेज पढ़ता है। कितने? टोटल 5 पेज है। ऑफ आ बुक। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द बुक इज़ अ लेफ्ट। तो कितने बचेंगे? जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो कि 2 और 5 की क्या, 2 और 5 की मतलब सही। जैसे कि क्या कर सकते हो? टोटल न्यू पेज पे लिखते हैं। सही। ये थोड़ा लंबा होगा तो इसलिए न्यू सोल्व करते हैं। ओके। जैसे कि मतलब टोटल पेज कितने? 5/5। सही है। और मतलब कि इसने रीड कितने किए? ये हो गए टोटल। और रीड कितने किए? 2/5। ओके। अब क्या करेंगे कि इनकी एलसीएम लेंगे। जैसे कि 5/5 माइनस लेफ़्ट कह रहा है तो माइनस मतलब कितने बच गए? तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि 2/5, इन दोनों की एलसीएम लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5। और 5 टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे 5 1 एंड यहाँ पे 1, तो 2 कितने बच गए?
3/5। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा 3/5। सही। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जैसे कि सन्ना ने ड्रिंक किए जो 3/4 ऑफ आ गिलास। सही। जूस के मतलब उसने कितने टोटल गिलास कितने 4 है और उसने कितने पिए 3 पिए। तो अब ये भी इस तरह ही क्वेश्चन होगा। सही है। टोटल गिलास कितने हैं, जो टोटल गिलास हैं वो हैं, टोटल गिलास कितने 4/4 और इसने मतलब पिए कितने, जूस के ड्रिंक कितने किए। सही। डी से शो कर रहा हूँ, ड्रिंक इसने किए 3/4। अब इनके एलसीएम लेंगे, जैसे 4/4 3/4। सही है। तो इनके एलसीएम लेंगे, कितनी बचेगी 4 और यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे 4 माइनस 3 तो कितना बचेगा 1/4। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा 1/4। सही है। आप जैसे कि चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ओके। तो आप जैसे कि चलते हैं कि कन्वर्ट इसे फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में करो। सही है। तो आप इसे क्या करोगे 7 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आंसर आ जाएगा 1/, मतलब 2/1 तो मिक्स फ्रैक्शन इसकी ये बन जाएगी। आप 3 को 7 से डिवाइड कर दो। सही है। अब इनमें से ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर जो होगा वो हमारा 7 ही होगा। बताओ। सही है। अगर ऐसे समझ में ना आए, जैसे कि मैंने क्या लिखा है 4/7, अगर आपको इसे पता नहीं चल रहा है तो आप कैसे करोगे, मतलब जैसे कि ग्रेटर जो निकालने के कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 3/5 एंड 7/4 4/7। सही। तो इन दोनों की क्या ग्रेटर निकालने के लिए इन दोनों की एलसीएम निकालने कितनी आएगी 35। सही। तो इसके 7 मरतबा टेबल और इस पर 5 मरतबा टेबल। सही। तो आप जब 7 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 21 और इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ गया। सही। तो आप यहाँ पे 21 करोगे और यहाँ पे 35 करोगे, मतलब आप क्या करेंगे कि सही है, अब यहाँ पे टेबल लगाओगी इसके मतलब 7 के टेबल लगाओगे तो सही है, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे कितनी 3 टाइम लगेगी और यहाँ पे 5 टाइम 7 की टेबल लगेगी। सही। ये क्या बन गया 3/5। तो ये हमारा ग्रेटर नहीं हुआ। सही है। और ये 20 एंड 35 को करोगे यहाँ पे 4 टाइम, यहाँ पे 7 टाइम 5 की टेबल। तो हमारा कौन सा ग्रेटर हुआ 4/7। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा 4/7। ओके। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो हो गया, यहाँ का आंसर कौन सा होगा 4/7। और जैसे कि हमारा अब है लास्ट क्वेश्चन, अरे एवरेज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके।